नमस्कार, आप देख रहे हैं सपने साकार साय सरकार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार साय मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। मोदी की गारंटी के तहत साय सरकार ने साल 2025 में अपनी प्रसिद्ध तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू करने का अपना वादा पूरा कर दिया। यह योजना विशेष रूप से राज्य की बुजुर्ग, विधवा, प्रत्येकताओं के लिए है जो धार्मिक स्थलों का दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आर्थिक या अन्य कारणों से यह संभव नहीं हो पाता। इस योजना में राज्य सरकार ने तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए एक पैकेज तैयार किया है जो न सिर्फ यात्रा की लागत को कवर करता है बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने की भी गारंटी देता है। सूबे की विष्णुदेव साय सरकार लगातार चुनाव के पहले किए गए वादों को पूरा कर रही है। इसी कड़ी में 27 मार्च का दिन ऐतिहासिक रहा। सीएम साय ने पुनः मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आगाज कर दिया है। 27 मार्च को सीएम साय ने जब रायपुर रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों से भरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो ट्रेन में बैठे सभी तीर्थ यात्रियों के चेहरे खिल उठे। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया है। श्री राम लला दर्शन योजना के बाद छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 27 मार्च को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को एक बार फिर शुरू किया है। इसमें कई नए तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया है। आइए जानते हैं इस योजना से कैसे कर सकते हैं यात्रा, कौन होगा पात्र। इन तीर्थ स्थलों का हुआ चयन। शिरडी, शनि शिंगणापुर, त्र्यंबकेश्वर, तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, द्वारका, सोमनाथ, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क मंदिर, उज्जैन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, माता वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर, अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, बाघा बॉर्डर, अजमेर, आगरा, सलीम चिश्ती दरगाह, सम्मेद शिखर, पालगंज, नालंदा, कामाख्या मंदिर जैसे कई धार्मिक स्थलों को यात्रा के लिए चुना गया है। यदि आप या आपके परिजन भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह नियम होंगे लागू। इन्हें मिलेगा योजना का लाभ। राज्य की 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, विधवा, परित्यक्त महिलाएं मुफ्त में तीर्थ यात्रा कर पाएंगी। 18 वर्ष से अधिक के ऐसे दिव्यांगजन जो यात्रा करने में सक्षम हैं, वो भी मुफ्त में तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। योजना के तहत प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं लाभार्थी की पात्रता। तीर्थ यात्री की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीर्थयात्री छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। तीर्थयात्री को करदाता नहीं होना चाहिए। तीर्थयात्री ने पहले तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए। यात्रा के लिए तीर्थयात्री को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तीर्थयात्री टीबी जैसी किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। यहाँ ये भी जान लीजिए कि झूठी जानकारी देने वाले और तथ्यों को छिपाने वाले आवेदक को कभी भी योजना के तहत लाभ से वंचित किया जा सकता है। अब जानते हैं कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है। तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक वरिष्ठ नागरिक को 2 प्रतियों में निर्धारित प्रो फार्मा में एक आवेदन करना होगा। आवेदन को निर्धारित समय सीमा तक निकटतम तहसील या उप तहसील में जमा करना होगा। आवेदन में फोटो चिपकाना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य साक्ष्य को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। योजना के तहत एक परिचारक 65 वर्ष से अधिक उम्र के तीर्थ यात्रियों के साथ भी जा सकता है। यदि पति पत्नी में से किसी एक को चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी तीर्थ यात्रा पर जा सकता है। जीवन साथी 60 वर्ष से कम आयु का होने पर भी तीर्थ यात्रा कर सकता है।
जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, विधवा है, परित्यक्ता है, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का पुनः आज शुभारंभ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। पहले जब 15 साल छत्तीसगढ़ में हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में योजना बंद हो गई थी, जिसको आज हम लोग पुनः प्रारंभ किए हैं। और आज ये पहली यात्रा में हमारे प्रदेश के करीब 780 तीर्थयात्री जो 60 साल से ऊपर के हैं वो जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री जी और भुवनेश यादव जी बता चुके हैं कि 60 साल से ऊपर के जो हमारे माता पिता हैं, उनके साथ साथ दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, उनको भी शामिल किया गया है। वो सब जा रहे हैं, उनको हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। उनकी तीर्थ यात्रा ठीक से संपन्न हो, सफल हो। दक्षिण भारत की यात्रा शुरुआत होगी, जिसमें श्री रामेश्वरम से लेकर के हमारे बालाजी के दर्शन जाएंगे और बहुत सारे जगह दक्षिण में उसके बाद जाएंगे। उसके बाद उत्तर भारत में जाएंगे। उत्तर भारत में 4 धाम है और हर की पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, गुजरात, बहुत सारे तीर्थ हैं। बनारस है, कलकत्ता में है, अपना जगन्नाथपुरी है, छोटे छोटे तीर्थ है। संबलपुर में समलेश्वरी है, चंद्रपुर में चंद्रसिनी है, डोंगरगढ़ में भुवनेश्वरी है। इस तरह की जो यात्राएं हैं वो सब जाएंगे और उसमें एक निश्चित तौर पे जो हमारे इनकम के सोर्स कम हैं, जो बीपीएल हैं, जो एपीएल के लोग हैं, उनको ले जाएंगे और 60 साल के ऊपर को ले जाएंगे, जिससे उनका भाव, जो डॉक्टर रमन सिंह का भाव जागृत हुआ था या विष्णुदेव जी का भाव जागृत हुआ है कि हमारी सरकार पिछले हमारे मुख्यमंत्री काल में, हमारे भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री काल में रमन सिंह ने काम शुरू किया था, वो हमारा काम बंद नहीं होना चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद से ही बच्चा फलता फूलता है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ फलेगा फूलेगा और छत्तीसगढ़ विकसित भारत को आगे ले जाने के लिए एक अंग होगा। छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ के कगार में खड़ा है। छत्तीसगढ़ में फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने से बुजुर्गों में उत्साह है। ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे अपने माता पिता को तीर्थ नहीं करा पाते, उनके लिए यह योजना बड़े वरदान से कम नहीं है। लिहाजा इस योजना के शुरू होने से बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हो गई है। योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी बुजुर्ग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 27 मार्च को तीर्थ के लिए सैकड़ों लोग ट्रेन से रवाना हो चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुजुर्गों के इन चमकते चेहरों को देखिए। इस खुशी का अंदाजा इनकी आंखों से लगाया जा सकता है। ये बुजुर्ग महिला पुरुष राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, क्योंकि इन्हें विशेष ट्रेन से तीर्थ यात्रा पर जो जाना था। तस्वीरें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के फिर से शुरू होने की है। मंच पर आप सीएम साय सहित दूसरे तमाम नेताओं को देख सकते हैं। 27 मार्च को सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर रेलवे स्टेशन में तीर्थ यात्रियों से भरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार बुजुर्गों की आस्था का सम्मान करती है। तीर्थ यात्रा हर श्रद्धालु का अधिकार है और हम इसे सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम साय ने कहा कि अयोध्या धाम रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु
प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में भी सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करना है। कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री योजना का शुभारंभ आज हुआ है। और पहले जब हमारी सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना थी और बीच में 5 साल बंद हो गया था। अब जब हम लोग सरकार में आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से तो फिर से इस योजना को शुरू किए हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन किसी कारण से वो इच्छा की उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन अब उनकी इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हमारे माता पिता हैं, दिव्यांगजन हैं, वो कम उम्र के भी और विधवा परित्यक्ता हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और आज शुभारंभ के अवसर में 2 जिले के हमारे 780 तीर्थयात्री जिनको हम लोग हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किए हैं, ये तिरुपति बालाजी, मदुरै और रामेश्वरम 3 जगह तीर्थ यात्रा करके वहां दर्शन करके वापस आएंगे। और इसकी चिंता सरकार ने की है। उनके साथ में अधिकारी हैं, उनके देखरेख के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उनको भोजन, पानी, नाश्ता सब चीज की व्यवस्था ट्रेन में ही है। आपको बता दें कि 2018 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया था। परंतु साल 2019 से साल 2023 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुई, जिसके बाद साई सरकार ने मंत्री परिषद की बैठक में इस योजना को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ये मुख्यमंत्री या दोनों में प्रसाद दे दे, प्रसाद सबको दोनों में दे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू होने जा रही है और ये किस तरह से इस योजना का लाभ जो है बुजुर्गों को मिलेगा और कांग्रेस की 5 सालों की सरकार में योजना बंद कर दी गई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा दर्शन योजना माननीय रमन सिंह मुख्यमंत्री तो काल में आया था और वो बड़ा इमोशनल मामला था। कुछ बुजुर्ग माँ बाप तीर्थ यात्रा में जाना चाहते थे, उनके बच्चे नहीं भेजते थे, तो एक जनदर्शन कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह साहब को कुछ वृद्ध लोग आके, वृद्ध माता पिता आके बोले कि हमारा तीर्थ यात्रा दर्शन नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चे नहीं करा रहे हैं, आप क्यों नहीं कराते थे? तो माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने तब तीर्थ यात्रा योजना शुरू किया और सब जगह भारत और उसमें जहाँ जहाँ तीर्थ हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे बनारस हो, सबकी तीर्थ यात्रा करने का योजना लागू किए थे। कांग्रेस सरकार आई जो सनातन के विरुद्ध है, हिंदू धर्म के विरुद्ध ये लोग हैं, वो नहीं चाहते कोई सनातन को आगे बढ़ाए, हिंदू को आगे बढ़ाए, तो उन्होंने यात्रा को बंद कर दिया। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलाए गए परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करके तीर्थ यात्रा योजना शुरू किया है, जिसका शुरुआत 27 तारीख से हो रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ और सभी लोगों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को खूब आशीर्वाद दें और मुख्यमंत्री अपना शासन में नाम, काम, आशीर्वाद लेके छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएं और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 में बने, यही हम लोग सबकी आशा है। और लगातार साई सरकार, चाहे वो रामलला दर्शन योजना भी शुरू की है इस सरकार ने, अब तीर्थ दर्शन योजना, कितना इसके लिए बजट में भी कितना बजट इसके लिए लाया गया है? देखिए, माँ बाप के काम के लिए बजट की कुछ आवश्यकता नहीं है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि हमको जन्म माँ बाप ने दिया, यदि जन्म हमको दिया तो हमारा कर्म करना है। मुख्यमंत्री जी तो छत्तीसगढ़ के प्रति उनका भाव, वो छत्तीसगढ़ के बेटा हैं, आदिवासी के बेटा हैं, गरीब के बेटा हैं, उन्होंने इस सब भाव को देखते हुए उसमें बजट की कोई चिंता नहीं है। माता पिता को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दर्शन कराना ही महत्वपूर्ण योजना है। सभी परिवारों में, सभी घरों पे वरिष्ठ जन रहते हैं। माँ बाप का भी सोच होता है कि बेटा हमको इस उम्र में तीर्थ यात्रा करा दे,
लेकिन कई बार आर्थिक तंगी के कारण बाप भी लाचारी महसूस करता है और बेटा बहुत ही लाचार महसूस करता है कि मेरे वृद्ध माता पिता को मैं तीर्थ दर्शन नहीं करा पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार आगे आकर के कि बुजुर्गों को उस पड़ाव में, उस उम्र में, जिस समय भक्ति भाव से अपना जीवन बाकी के समय को गुजारना होता है परिवार और भगवान पूजा में, ऐसे समय में अगर तीर्थ यात्रा के माध्यम से अगर उनकी दर्शन होता है भगवान की तीर्थ स्थल की, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी अपने समय में शुभारंभ किया था और बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ से लोग पूरे देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थलों में दर्शन करके आए हुए थे। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, इस महत्वपूर्ण योजना को जो हमारी संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसको बंद करके एक कहा जाए कि एक अन्याय का काम जो है वरिष्ठों के साथ ये हुआ था। लेकिन फिर से विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन की सरकार है संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आरंभ हो चुका है। इससे पहले हम रामलला दर्शन योजना भी चलाएं, वो चलते रहेगा। और अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है शुभारंभ हुआ है, इसके लिए बजट में भी प्रावधान लाया गया है। और इस बार अभी 27 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक एक यात्रा निकल रही है जो तिरुपति, मदुराई और रामेश्वरम दर्शन की बड़ी जो यात्रा है ये शुभारंभ हो रही है। इससे मेरे क्षेत्र से भी लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ी सौगात है ये छत्तीसगढ़ के लिए, वरिष्ठों के लिए कि फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ योजना लागू किया है। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने फिर से योजना को आरंभ किया है। और रामलला दर्शन योजना यथावत जो है वो समयानुसार चलते रहेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक ऐसी योजना है जिसका लाभ लेकर बुजुर्ग और दिव्यांगजन सरकारी खर्च पर प्रदेश से बाहर के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सुशासन की सरकार हमेशा से अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती रही है। हमारी सरकार केवल बुनियादी सुविधाएं ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सोच और यशस्वी नेतृत्व में आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो रही है। पहले ये योजना सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए थी, लेकिन हमारे सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस योजना को और व्यापक रूप देते हुए इसमें विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को भी शामिल किया है। इससे समाज के हर वर्ग को अपने आराध्य देव के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। आज ये ट्रेन जो श्रद्धालु 800 श्रद्धालु आज रवाना हो रहे हैं दर्शन के लिए, इसमें तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम की यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। हमारे सामान्य मुख्यमंत्री जी का यह मानना है कि यह सेवा, यह सच्ची सेवा है जो जन जन के उत्थान के लिए की जाए। इसके लिए उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रद्धालु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ का यह व्यक्ति अपने आराध्य के दर्शन कर सके और धार्मिक आस्था के साथ आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है और यह हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सदैव पालन कर रही है। आज हमारे जितने भी श्रद्धालु इस दर्शन पे निकल रहे हैं, तीर्थ दर्शन पे निकल रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यह यात्रा सुखद, मंगलमय और सुरक्षित हो। कुल मिलाकर सीएम साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर फिर से इतिहास रच दिया है।
प्रदेश के बुजुर्ग अब मुफ्त में तीर्थ यात्रा करेंगे और ये भी तय है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी साई सरकार को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू कर दी है। मोदी गारंटी के अपने एक और वादे को पूरा करते हुए 27 मार्च को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पहली ट्रेन जो है वो रवाना हुई। पीएम मोदी और सीएम साय के डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा प्रतियक्ता को एक बार फिर तीर्थ योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो तस्वीर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थियों की है। तस्वीर रायपुर रेलवे स्टेशन की है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रदेश के बुजुर्गों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। यात्रा से बुजुर्ग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि राज्य शासन की इस योजना के बलबूते ही उन्हें तीर्थ दर्शन का मौका मिला है, जिसके लिए वे शासन के आभारी रहेंगे। कहने का मतलब है कि राज्य शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो कि आर्थिक तंगी की वजह से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आज से शुरू हो चुकी है और आज यात्रियों का पहला जत्था जो है रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति के लिए रवाना हुआ है और स्पेशल ट्रेन से तमाम जो बुजुर्ग हैं रायपुर और बलौदाबाजार जिले के वो यहाँ पर रवाना हुए हैं और देख सकते हैं तमाम बुजुर्ग खासे उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चूंकि ये योजना जो थी वो रमन सरकार में शुरू की गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन साय सरकार ने इसको योजना को दोबारा शुरू किया है, तो यहाँ पर जो तमाम बुजुर्ग हैं उनमें खासा उत्साह जो है नजर आ रहा है और यात्रा को लेकर भी जो है खासे उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर बुजुर्गों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा वो महसूस कर पा रहे हैं और इस योजना को लेकर क्या कहेंगे। कहाँ से आए आप और कैसा लग रहा है आपको? मैं नगर गांव से आया हूँ। ठीक लग रहा है सर। क्या कहेंगे, ये योजना जो है पहले तो इसके पहले कांग्रेस सरकार में बंद कर दी गई थी, अब शुरू किया गया, कैसा लग रहा है? बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और कि हमारे सरकार है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके पीछे सब महिला लोग भी खुश है ना, सब अच्छा, बहुत अच्छा। एसी ट्रेन में लेके जा रहे हैं? हाँ, एसी ट्रेन में लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। कभी कभी बैठते हैं, बीच में जाते हैं यात्रा तो, और अब अच्छा लग रहा है। अभी 2-3 दिन बैठेंगे इसमें, है ना, बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल, ये जो है उत्साह जो है यात्रियों में नजर आ रहा है और भी कुछ यात्री हैं उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और कैसा महसूस हो रहा है? ग्राम पिरदा रायपुर से लगा हुआ है और ये तीर्थ यात्रा गरीब तबके का आदमी नहीं जा सकते, इसको हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हम जाके और बहुत गौरवान्वित और लाभान्वित हुए सर। अच्छा, और क्या कहेंगे, क्योंकि पिछली सरकार में बंद कर दी गई थी योजना, लाभ नहीं मिल पाया, अब फिर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो सब गरीब और जनता देख के खुशी मनाएंगे सर। ये सरकार अच्छा करके इसका लाभ मिलेंगे पूरा। तो बिल्कुल ये जो है बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि जो गरीब तबके के जो बुजुर्ग हैं जो नहीं जा पाते वो इस योजना के माध्यम से तीर्थ दर्शन कर सकेंगे और कहीं ना कहीं इस योजना के लिए तमाम जो बुजुर्ग हैं वो सरकार को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले बुजुर्गों का तजुर्बा भी उनके लिए बेहद यादगार होगा। योजना के तहत खाने पीने से लेकर रहने, लाने, ले जाने तक की सारी व्यवस्था शासन का ही रहेगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उन्हें तीर्थ दर्शन का मौका मिलेगा, लेकिन राज्य शासन की योजना की वजह से ये संभव हो सका है। योजना के लिए बुजुर्ग तीर्थयात्री साय सरकार को धन्यवाद देते नजर आए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रारंभ किया जा रहा है और हमारी जो पहली यात्रा है वो हमारी यात्रा कल रायपुर स्टेशन से हमारी प्रारंभ होने वाली है और इस पहली यात्रा में हम जो 27 मार्च से 3 अप्रैल तक ये यात्रा होनी है और इसमें हमारा जो क्लस्टर है, इस बार का जो क्लस्टर है वो तिरुपति, रामेश्वरम और मदुरई का है। और इसका जैसे कि आपने उद्देश्य पूछा, तो निश्चित रूप से हमारे जो बुजुर्ग जन हैं, वृद्ध जन हैं, हमारे दिव्यांग साथीगण हैं और हमारी विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनको जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा का दर्शन कराना और लाभ देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बढ़िया है दादा, बहुत बढ़िया। कबू नहीं जा सकते न, हमारा सपना पूरा हुआ थे। गरीब आदमी है, हाँ बढ़िया सरकार लेगा थे
जा धन दादा बहुत अच्छा करे है, गरीब आदमी ले लेगा थे, बेसहारा मन ले लेगा थे, और का चाहिए दुनिया घुमावत है। मैं बहुत खुशी की बात है भाई, जौन हम अल्लाह धार्मिक स्थल में देखावत है, हैं हमार तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमार जौन मंत्री जी मन है वो मल्ला रामेश्वरम है। कैसे लगा थे? नहीं ठीक है, मस्त है। दाऊ एक बार हरिद्वार जा चुके हैं, वहाँ भी मस्त रही। हमारा अच्छा लगा भैया, एकदम खुशी लगा थे। सरकार है, सब चीज की सुविधा दे थे, सब चीज में अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इन्होंने हम लोग के लिए मतलब ये तीर्थ यात्रा निकाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ जो आम जनता को अपने खर्चे पे तीर्थ यात्रा करा रहा है। ये हमारे सरकार घूमने के लिए 60 साल से जो कम है, ज़्यादा है, जो बुजुर्ग है, गरीब है, वो नहीं जा पाते, उसके लिए सरकार ये योजना लागू किया है। इसमें सब प्रकार का सुविधा है, जाने का मौका मिल रहा है। जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, और सब चीज़ का अच्छा से व्यवस्था है, अच्छा से देखभाल है, और अच्छा से घुमा के वापसी ला के यहाँ छोड़। यात्रा के लिए हम विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देते हैं, जो हमारा पहले सत्र में 27 मार्च को यह पहला यात्रा का दौर चालू हुआ है, उसमें हमारा नाम पहले लिस्ट में आया है, और हम लोग बहुत दिनों से चाहत कर रहे थे कि किस समय हमारा नाम आएगा। तो हम लोगों को इस बात के लिए बहुत खुशी है कि जी पहले सत्र में हम लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, और नया पारा राजिम से करीबन हमारे गुट में 30 लोग हैं, और उसमें से सभी लोग अध्यक्ष एवं पार्षद की सहमति से, सहयोग से यह कार्य सिद्ध हुआ है। इसमें पहला सत्र में हम सभी लोगों का नाम आया है, उसमें रामेश्वर और तिरुपति बालाजी का यात्रा करने का है। ये पुनः एक बार हम अब सारे जनताओं के लिए ये बहुत सुंदर संदेश है, और लोग बाग यदि अपने पैसे के बल पे नहीं जा सकते, उसको हमारा सरकार ले जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के नाते सब तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ग्रामीण और शहरी सारे जो बुजुर्ग लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं, विधवा लोग हैं, उन सारे लोगों को ले जा रहे हैं, और तीर्थ यात्रा ये जो शुरू हुआ है अब लगातार चलेगा। बढ़िया लगा थे, सरकार मस्त योजना निकाले है। हाँ, या यात्रा घूम के है, मुख्यमंत्री वाला धन्यवाद है भैया, बढ़िया सब चीज ला देवत है, यात्रा घुमावत है, डोकरा ढाकरा पेंशन देवत है, किसे बढ़िया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा पर जा रहे बुजुर्ग कितने उत्साहित हैं। ये एक ऐसी योजना है जो बुजुर्ग महिला, पुरुषों और दिव्यांग जनों को उनकी पसंद की तीर्थ यात्रा करा रही है। तीर्थ योजना का फायदा उठा रहे बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इससे बढ़कर उनके लिए और क्या बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।